तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये नंबर्स पे बेस्ड है और इसके बारे में पहले 8th में भी बहुत कुछ आपने पढ़ा है। तो अगर बुक नहीं भी है आपके पास अभी तो ये आसान रहेगा आपको पढ़ने में। तो हमको नंबर्स की क्या नीड हुई और जब नंबर्स नहीं थे तो कैसे हम काउंट करते थे उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो imagine you are living thousands of years ago in a small agricultural settlement along the banks of Saraswati River. You have a herd of cattle. Every morning they go out into the dense forest to graze, and every evening they return. How do you ensure that the calf has not wandered off? Without words for numbers and without written symbols, early humans solved this through a concept called one-to-one correspondence. one-to-one correspondence क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया है। देखो क्या है, मैं बताता हूँ। देखो वो क्या करते थे, उनके पास वन, जैसे आप आज तो जानते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनती होती है, तब नहीं थी। मान लो ये एक यहाँ ऐसे बनाया और यहाँ बकरियाँ हैं, बहुत सारी बकरियाँ हैं, ठीक है। ये मान लो बकरियाँ हैं। अब यहाँ पे एक टोकरी है, मान लो टोकरी है ऐसे, और ये हैं यहाँ बाहर हैं पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर कंकड़ कुछ भी मान लो। देखो क्या हुआ, सुबह इन्होंने इसे ओपन किया इसको ओपन किया यहाँ से, और यहाँ से मान लो ये बकरी गई बाहर। अब पता नहीं है ना, गिनती के बारे में पता नहीं है, 1 2 3 4 दे डोंट नो। ये गया यहाँ से बाहर गया, ये वाला बकरी यहाँ से बाहर गई। उनने क्या किया, इसको यहाँ टोकरी में डाल दिया, एक पत्थर उठा दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है, टोकरी में गया। दूसरी बकरी यहाँ से गई, यहाँ से उठा के दूसरा पत्थर यहाँ डाल दिया। तीसरी बकरी यहाँ से गई, ओके, यहाँ रख दिया ये वाला पत्थर, ये उठा के। अब यहाँ से ये रख दिया, जैसे ही ये गई, ठीक, चलो ये वाला भी रख दिया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ये बकरी गई, अब ये वाला भी रख दिया। ये बकरी गई, ये वाला पत्थर यहाँ फिर से रख दिया। ये वाली बकरी गई, एक ही बकरी थी मान लो, गई, अब ये यहाँ रख दिया, ठीक, ये वाला पत्थर भी रख दिया। शाम को अब वापस आई बकरी, एक यहाँ अंदर गई, ये पत्थर बाहर कर दिया, ठीक, दूसरी अंदर गई, ये पत्थर यहाँ से उठा के बाहर कर दिया, ठीक। ऐसे ही अगर ये सारे पत्थर बाहर आ गए, है ना, तो इसका मतलब सारी बकरियाँ अंदर आ चुकी हैं। इसी को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मतलब उन्होंने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से असाइन कर दिया। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको तुम रोल नंबर दे दो, लेकिन रोल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ऐसा समझ लो आप 1 2 3 4 नहीं जानते हो, और ये जानते हो ना, ई, ये सब असाइन कर दो। एक मान लो रोहन है, ये है मोहन, तो इससे आइडिया लगा लोगे। ओ का मतलब ये आ से इसको जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इससे क्या होता है, बिना काउंटिंग के भी आप काम कर पा रहे हो, ठीक है, बिना काउंटिंग के काम हो जाएगा। तो अब क्या है, तो जब इन्होंने ये गिनती स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद फिर हमने फाइंड किया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिससे हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक। While the decimal place value system we use today was perfected in the Indian subcontinent, the earliest physical evidence of humanity recording natural numbers takes us deep into the heart of Africa. The first mathematicians did not use paper. They used tally marks carved into bones. Tally marks क्या होते हैं, वो ऐसे गिनती गिनी होगी ना, ऐसे जब 4 हो जाते हैं 5 फिर ऐसे करते हैं, है ना, फिर अगला 5 ऐसे ही करते हैं।
1 2 3 4 5 ऐसे, तो वो हड्डियों पे बना देते थे ऐसे, है ना। Lebombo bone, discovered in the Lebombo Mountains between South Africa and Switzerland, dates back approximately 35,000 years. It is a bone featuring 29 distinct, deliberately carved, uniformly sized notches. Anthropologists and mathematicians believe this was not just random scratching, but a tools used at lunar phase counter or menstrual calendar, indicating that early humans were tracking time through natural numbers. तो क्या बोल रहे हैं, लेबोम्बो बोन डिस्कवर की गई जहाँ पे उन्होंने देखा कि 29 अलग अलग उन्होंने ऐसे करके हड्डी पे कार्व किया होगा, ऐसे बनाए होंगे, है ना। और वो आइडिया लगाते हैं कि ये वो चंद्रमा की कलाओं को पहचानने के लिए लूनर फेज और अपना जो मंथली काउंटिंग होती है डेट्स की, उस डेट्स तो पता नहीं है उनको ना, लेकिन उसकी काउंटिंग के लिए उसको यूज़ करते होंगे, ऐसा वो मानते हैं। तो ये सब हिस्ट्री के बारे में ही लिखा है। उसके बाद इवन मोर फैसिनेटिंग इज़ द इशेंगो बोन फाउंड नियर हेडवाटर्स ऑफ नील रिवर। तो सब यही इसी के बारे में आगे लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। वन ऑफ द कॉलम्स ग्रुप्स नॉचेस इनटू, वो बोल रहे हैं इशांगो बोन फाउंड करी गई कहाँ, जहाँ से नील रिवर निकलती है वहाँ पे, और उसमें क्या था 11 13 17 19 ये सब प्राइम नंबर्स थे जो 10 से 20 के बीच में होते हैं, ये दिखाया भी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे याद करना है कि याद रखना है इशांगो बोन है जो मिली थी हमें नील रिवर के, जहाँ से नील रिवर निकलती है वहाँ पे, और जो है उस पर उन्होंने प्राइम नंबर्स इंडिकेट किए थे 10 से 20 के बीच में। फिर इंडिया में क्या हुआ, जब हमें बड़े नंबर की ज़रूरत पड़ी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और लोथल एंड हड़प्पा स्टैंडर्डाइज वेट्स, हाँ वेट्स मेज़र करने के लिए और जो है व्यापार करने के लिए बड़े बड़े हमको क्या चाहिए थे, नंबर्स चाहिए थे। तो उसके लिए हमें बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, और जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, fascinated by deeply pondered large number in the Vedas, which go back thousands of years. Names were given to all powers up to 10 to the power 12, which was called प्रारार्धा। ठीक है, 10 to the power 12 को वेदास में क्या बोला गया है, प्रारार्धा। और इन द ललित विस्त्रा in the 4th century BC, Buddha described names up to 10 to the power 53, which is called तलक्षणा। ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बताई है। उसके बाद क्या है, ऋग्वेदा में भी जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटी देखी गई हैं बोल रहे हैं। तो ये सब इंडिया में कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन 3.1 है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको। ये है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? क्या है, लोथल के बंदरगाह शहर में एक व्यापारी मसालों के थैलों के बदले तांबे की सिल्लियाँ, ये तो मतलब तांबे के कुछ उस समय चलता होगा ना, तांबे के मान लो ऐसे गोल गोल होते होंगे, तो तांबा चलता था उस समय मान लो, तो तांबे के बदले वो क्या मसाले के बैग बेचने के लिए आया है, ठीक है। तो उसे 2 थैलों के बदले 15 मिलते हैं जो इनगोट्स हैं। तो वो बोल रहे हैं अगर 12 थैले हैं उसके पास तो कितने तांबे की सिल्लियाँ उसे मिलेंगी, है ना। तो देखो ये तो 5th क्लास में यूनिटरी मेथड हमने पढ़ी है ना। तो देखो उसके पास 2 बैग्स है, इसको मैं थोड़ा सा देखो 2 बैग्स
बैग्स के बदले 15 इनगोट्स उसको मिलते हैं, ठीक है। 2 बैग्स, तो 1 बैग के लिए कम मिलेंगे ना, तो 15/2 इनगोट्स। अभी कितने बैग हैं? 12 बैग्स हैं उसके पास मसालों के। 12 बैग्स के लिए उसे 15/2 × 12 मतलब 90 उसको क्या मिलेंगे, 90 तांबे के उसे इनगोट्स मिलेंगे, मतलब तांबे की सिल्लियाँ या सिक्के जो भी है वो मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा सॉल्व पहला वाला। दूसरा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. इसकी हिंदी यहाँ पे है दूसरे पे, ठीक है। वो कह रहा है इशांगो बोन पे आपने देखे थे ऊपर, अभी बोन में दिखाया था मैंने, तो ये तो प्राइम नंबर्स हैं। तो अगले इनमें कॉमन क्या है? दीज आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के पास तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके पास 2 और 2 × 1 लिख सकते हो ना, 2 भी इसका फैक्टर, 1 भी। प्राइम नंबर के बाद एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद नंबर और दूसरा 1। तो यहाँ पर 11, 13, 17, 19, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 23 आएगा, ठीक है। 19, 23, उसके बाद आएगा 29, क्योंकि 24, 5, 26, 27 सब डिविजिबल हैं, 29 आएगा, ओके। उसके बाद कितना? 31 आएगा। तो ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो। 37 आएगा उसके बाद, 37, उसके बाद कौन सा आएगा? 37, 41, ऐसे ही आते रहेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक। तो 3 संख्याएं केवल लिखनी है आपको आगे, ठीक है, मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा था, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। यहाँ लिखा भी है, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? Provide a couple of examples to justify your answer. बोल रहे हैं नेचुरल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब ये क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड, या इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकता है ये आपने 8th में पढ़ा हो, 7th से वैसे स्टार्ट हो जाता है, नहीं भी पढ़ा है तो नेचुरल नंबर्स में क्या है देखो, 1, 2, 3, 4 चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो क्लोज्ड क्या होता है? मतलब अगर 2 नेचुरल नंबर कोई से भी उठा लो, यहाँ से मान लो 7 है, दूसरा है 3, तो 10 आ रहा है। इनको ऐड करने के बाद दोबारा से जो आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर में ही अगर आ रहा है, तो कहेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर क्लोज्ड हैं। और ये बोल रहा है वो खुद ही कि ऐसा है, और डेफिनेटली ऐसा है। आप यहाँ से 2 नंबर लो कोई भी और ऐड करो, दोबारा से नेचुरल नंबर आएगा ही। लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या क्लोज्ड है? ऐसा बोल रहा है। 1 लो, -2 लिखो, 2 नंबर लिए और सब्ट्रैक्शन लगा दिया बीच में, -1 आएगा। -1 है क्या यहाँ? नहीं है ना, तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर्स, ऐसा आप लिखोगे। और 0 नहीं ले सकते। अगर मैं 1 -1 ले लूँ, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी, और सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, तो 0 आ गया, लेकिन 0 तो यहाँ है ही नहीं। तो दूसरा एग्जांपल ये हो गया 1 - 1। अगर मैं 3 - 7 ले लूँ विच इज़ -4, ये भी यहाँ नहीं है देखो, तो सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं है अंडर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कितने सारे एग्जांपल ले सकते हो ऐसे ही। तो हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज़ 3 joints.
and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this related to ancient base 12 काउंटिंग सिस्टम? ठीक है, देखो कितनी उंगलियां हैं, 5, लेकिन थंब को तो काउंट करने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन 4 उंगलियां हैं बस, तो एक पे कितना है, ये 1 2 3 4 उंगलियां हैं तुम्हारी, ऐसा मान लेते हैं। इस पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितना, 12। ऐसे भी देख सकते हो, एक में एक उंगली में कितने हैं तुम्हारे पास, 3, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 12 तक काउंट कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि जो 12, अब डेसिबल बेस्ड सिस्टम क्या है, अगर मान लो 934 है तो उसे ऐसे ब्रेक करते हैं कि हम लिखते हैं 900 + 30 + 4, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करना है। अगर हम 12 को बेस मान के चले, मतलब कि हम मान लो 10 का पता ही नहीं है तुमको और 10 के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो क्या कर सकते हो, 12 एक बार गिन लिया, ठीक है, और दूसरी उंगली में आपने थंब से नोट किया कि ओके एक बार गिन लिया मैंने 12, फिर से 12 गिना, दो बार गिन लिया 12, समझ रहे हो, मतलब 12 एक बार काउंट किया एक हाथ में तुमने, और फिर दूसरे हाथ में तुमने याद किया कि ओके एक बार गिन लिया मैंने 12, दूसरी बार फिर से गिन लिया 12, ऐसे अगर 5 बार गिन लो तो 12 12 12, ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5, विच इज़ 60, ठीक है, तो 60 बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ तो 10 का मल्टीपल आ ही गया है फिर से, तो मतलब 12 को भी बेस लेके गिना जाता था, ठीक है, और 12 बहुत ही हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये 3 4 2 3 4 6 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो पहले से हम क्या करते थे कि 12 को बेस लेके गिनती गिनते थे, तो 12 की हेल्प से ही हम आगे को नंबर्स को जो है डील करते थे नंबर में, ठीक है। तो जैसे 60 को मान लो 60 को ब्रेक करना हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 × 5 ऐसे, और जब आगे को भी बढ़ना हो तो फिर से मान लो 60 एक बार पूरा कर लिया तुमने, तो फिर से आगे बढ़ सकते हो, 12 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप एक हाथ में कितनी संख्या तक गिन सकते हैं, सही है, 12 तक गिन सकते हैं, और यह प्राचीन बेस 12 गणना प्रणाली से कैसे संबंधित है। तो प्राचीन से कैसे संबंधित है, तो तुम ऐसा लिखोगे कि हम पहले जो है 10 डेसिबल बेस सिस्टम नहीं मानते थे, वहाँ पे हम 12 बेस सिस्टम मानते थे। तो अगर मान लो 60 तक पहुँचना है तो हम दूसरे हाथ पे काउंटिंग को ध्यान में रखेंगे कि एक बार 12 हो गया, 2 बार 12, 3 बार 12, तो ऐसे ही अगर 5 बार हो जाता है तो 12 × 5 60 बन जाता है, तो ऐसे ही यूज़ करते थे, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस जानने के लिए कि आपको आता है या नहीं। जैसे स्टार लगा हुआ है, देखना इसमें स्टार लगा हुआ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा ये ऐसे, लेकिन ये एक जनरल आइडिया के लिए, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है क्वेश्चन। चलिए आगे हम बाद में बढ़ते हैं इससे आगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम शून्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और ये तो पढ़ा होगा आपने ब्रह्मगुप्त रूल, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चलो थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे वो बोलता है कि when 0 is added to a number the number remains unchanged, डेफिनेटली a + 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, कह रहा है कि कोई भी नंबर ले लो, 5 + 0 5 ही होगा ना। अगर ये देखो -5 + 0 भी करूँ तो भी -5 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी नंबर के लिए। 7/8 + 0 करूँगा तो भी 7/8 आएगा, है ना। और अगर 0 सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी कुछ नहीं, वही बचेगा। 5 - 0 करो यही बचेगा, -6 - 0 करो तो भी -6 ही बचेगा, आसान है। When any number is multiplied by 0 the result is 0, डेफिनेटली ये तो पता ही है, तो कुछ नहीं है। बस ये है कि ब्रह्मगुप्त रूल इसके नाम से थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा होगा ना 8th में, तो अभी हम सब यहाँ देखेंगे, ठीक है। और एडिशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून्स या धना, डेप्ट्स
या फिर ऋणा बोलते हैं हम निगेटिव को। और निगेटिव नंबर्स तुम्हें पता ही है, देखो ये नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में डिनोट किए जाते हैं, नेगेटिव नंबर जो है नेगेटिव साइड में डिनोट किए जाते हैं। ये यहाँ पे केवल इंटीजर्स ही दिए हैं, लेकिन अभी आगे कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को, वो तो 8th में भी सीखा है, पर यहाँ भी थोड़ा सा है उसके बारे में, ठीक है। वहाँ पे जनरली क्या होता था ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में ज़्यादा था नहीं वहाँ पे। जैसे 7/8 या फिर इस टाइप के नंबर थे, वहाँ पे इस टाइप का नहीं था। 5/4, 3/2 इसके बारे में नहीं था, तो 8th में। तो यहाँ पे थोड़ा सा, वैसे आर डी शर्मा में तो था ही यहाँ पे, पर यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा। और द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, होगा वैसे तो पता। देखो 0 ये है, -1, -2, -3, यहाँ माइनस में कितना ही ले जाओ, माइनस में इनफाइनाइट तक, और प्लस में 1, 2, 3 डॉट 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 कितना ही ले जाओ, ये लिखा है ऊपर से, ये सब इंटीजर्स हैं। इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। जेड जैसे नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, इंटीजर को जेड से करते हैं, जेड, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज़ अ फॉर्च्यून, मतलब दो नंबर्स हैं पॉजिटिव में हैं, तो अगर उनको ऐड करोगे तो जो है साइन उसका प्लस ही रहेगा, मतलब +5 +6 +11 ही होगा। अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज़ अ फॉर्च्यून, ठीक है। फॉर्च्यून मतलब तुम बस ये समझो एडिशन है, एडिशन, ये लिखा है ना, धना, पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट्स। तुम ये समझो, इमेजिन करना है, जैसे +5 मतलब तुम ये समझ लो 5 रुपये हैं तुम्हारे पास, है ना। अगर -5 है तो मतलब 5 रुपये तुमने देने हैं किसी को, ऐसे समझना है। तो देखो अगर 5 रुपये तुम्हारे पहले से 5 रुपये हैं और फिर से 4 रुपये आ गए तो 9 रुपये बन गए ना। और अब देखो, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज़ अ डेप्ट, मान लो 5 रुपये देने थे किसी के, फिर से 4 रुपये और देने हैं, तो 9 रुपये देने होंगे ना टोटल। माइनस को क्या मानो बोल रहा है वो, तुमने किसी को देने हैं ऐसा समझो, ठीक है। तो देखो 5 रुपये तुमने देने थे, फिर से 4 रुपये देने हैं, तो 9 रुपये देने होंगे टोटल, ठीक है। और फॉर्च्यून -0 इज़ अ फॉर्च्यून, और डेप्ट -0 इज़ अ डेप्ट। तो देखो अगर मान लो 7 है, उसमें से किसी को तुमने 0 रुपये देने, तो 7 ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 रुपये तुमने किसी को देने हैं और फिर से 0 रुपये देने हैं, तो कोई बात नहीं, 6 ही देने हैं ना दोबारा से, समझ रहे हो। यहाँ पे टोटल कुछ नहीं है। देखो माइनस मतलब -5 है, मतलब 5 रुपये किसी को देने हैं, +6 है, 6 रुपये हैं तुम्हारे पास, ऐसा समझो। अब एडिशन में कैसे, कई बार कंफ्यूजन होता है ना, कहीं पे ऐसा लिखा हो 12 - 17 लिखा हो, तो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को सोचने में। तो ये समझ सकते हैं वो बच्चे कि 12 रुपये तुम्हारे पास हैं और 17 तुमको देने हैं। तो देखो 12 तुम्हारे पास है ना, तो 12 दे दोगे तुम, इसमें से 12 तो है ही ना, तो इस 17 में से 12 दे दो। अब बचे कितने, 17 के 12 तो दे दिए तुमने, है ना, जो थे तुम्हारे पास दे दिए। अब कितने और तुमको देने पड़ेंगे बोलो, 12 के पास कितना, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, और कितने हैं देने हैं ना, माइनस। तभी तो बोलते हैं हम, जैसे कि ऐसे में क्या बोलते हैं हम जनरली, कि जो बड़ा है उसका साइन आएगा ये, तो मतलब भैया अभी देने रह गए हैं तुम्हारे ना, 5 रुपये देने हैं तुमने, तो ये -5 तब आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट्स इज़ अ फॉर्च्यून, अगर ये -3 है और मल्टीप्लाई हो गया किसी माइनस नंबर से, तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो जनरली पहले से रूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखने का तरीका थोड़ा बदला है यहाँ पे, है ना। और ओके, if someone takes away -4 of your debts, then that are each worth ₹3, that is -3, you are effectively 12 richer. Therefore
-3 इंटू -4 इज़ +12। इसका मतलब बता सकते हो, सोच के लाना इसको, ठीक है, आसान है। फिर मैं इसको नंबर लाइन पे थोड़ा सा बताऊंगा कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा ओके, इसके बाद तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। चलो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ यहीं पे, एक मिनट। हाँ ओके, मान लो, देखो इसी एग्जांपल से समझो, यहाँ पे लिखा भी है वैसे, देखो -3 है, मान लो -3, 3 रुपये का तुम्हारे पास कर्ज है, ठीक है, कर्ज लिया, किसी से लिया है तुमने, इसको 3 रुपये लिए हैं। अगर किसी ने 4 बार उस कर्ज को हटा दिया तुमसे, मतलब -3 रुपये तुमने किसी को देने थे, लेकिन वो कर्ज हटा दिया गया तुम्हारे से, तो उसने कितनी बार हटाया इसको, 4 बार हटा दिया, मतलब -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये देखो -3 -3 -3, ये हो गया -12। उसने 4 बार हटा दिया है, हटा दिया मतलब -12, ये हो जाएगा +12, ठीक है। इसको देखो आराम से, यहाँ ऊपर लिखा भी है, इफ़ समवन टेक्स अवे -4 ऑफ योर डेब्ट्स दैट आर ईच वर्थ ₹3, यू आर इफ़ेक्टिवली ₹12 रिचर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो 3 रुपये हैं तुम्हारे पास, नहीं है, 3 रुपये तुमने देने थे और 4 बार देने थे किसी को, ठीक है, मान लो 3 रुपये देने थे और 4 बार देने थे, मतलब -12 तुमने देने थे। लेकिन उसने क्या किया, इस 3 रुपये को ही, इस 3 रुपये के कर्ज को ही तुम्हारे से 4 बार हटा दिया तुम में से। तो देखो हटा दिया मतलब उसने कितनी बार, 4 बार, एक बार तो हो ही गया ये, 2 3 4, तो कितना बना ये, 1 2 3 4 -12। लेकिन भैया ये हटा दिया गया है तुमसे, ठीक है, हटा दिया मतलब ये माइनस, तो ये +12। इसीलिए तो ये हम बोलते हैं कि -3 इंटू -4 हो रहा है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, मतलब कि -3 का जो तुम पे कर्ज था उसे उसने 4 बार हटा दिया। दूसरे तरीके से और सोच लो, कंफ्यूज मत होना, इसे दूसरी तरीके से सोच सकते हैं, -4 रुपये का तुम पे कर्ज था, उसने 3 बार उस चीज़ को हटा दिया, है ना, तुम पे जो कर्ज था वो हटा दिया गया। जनरली चलो नंबर्स पे मत सोचो, -4 रुपये का तुम पे कर्ज था, 4 रुपये का, और तुम पे से हटा दिया गया है, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो पहले से रखें 15 रुपये, और तुम्हें कर्ज है कितने रुपए का, पहले से 20 रुपये लो, 20 रुपये पहले से तुम्हारे पास हैं, और तुमने किसी को 12 रुपये देने थे, ठीक है। और ये 4 रुपये का कर्ज तुम्हारे पास, किसी ने 4 रुपये का कर्ज तुमको था और उसने 3 बार हटा दिया इस कर्ज को, मतलब -4, ये कितना हो गया, -12। उस व्यक्ति ने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया तो क्या होगा, अब ये 12 रुपये तुमको देने नहीं पड़ रहे ना, तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, हटा दिया तो +12, तो तुम्हारे पास जो 12 रुपये देने थे अब नहीं देने पड़ेंगे, तो यहाँ से वो 12 रुपये हटने वाले नहीं हैं, तो तुम 12 रुपीज़ रिचर हो गए ना, क्योंकि इसमें से देने थे तुमने 20 में से, अब देने नहीं पड़ेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम अगले वाले में 3.2 करेंगे, और आसान है ये भी, ठीक है, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है।